Hello student, myself G.R. Varma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics Online Classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी आर वर्मा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आप पढ़ रहे थे एम्बियन साइंस क्लास की ऑनलाइन क्लासेस। उसमें हम पढ़ रहे थे सातत्य और कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ रहे थे। सातत्य के बारे में हमने बहुत सी डिटेल इसमें प्राप्त की है। इसके बारे में जाना है कि सातत्य होता क्या है और कुछ परिभाषाएं, कुछ इसके ग्राफ के बारे में और बेसिक नॉलेज के बारे में और फंक्शन के बारे में हमने इसकी पूरी डिटेल की है पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड में हम इसके कुछ क्वेश्चन हमने इसके एग्जांपल लिए, आरबीएससी की बुक से एग्जांपल लिए तीन। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमें क्वेश्चन में सातत्य का परीक्षण करना होता है और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें सातत्य दिया गया होता है और किसी अचर की वैल्यू हमें पूछ जाती है। यहाँ पर ये तीन टाइप के क्वेश्चन है। तीन टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं उस टाइप के हैं और एक क्वेश्चन हमें प्रूफ करने वाले में से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं एक फंक्शन लेता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में कोस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल 0 और यहाँ पर है 2 और x इज इक्वल टू 0। इस फलन की हमें बिंदु, क्या फलन fx की बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य की जांच यानी कि परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण, ये हमने लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इस बिंदु को दिए गए फलन में रखेंगे, फिर इसकी लेफ्ट लिमिट ज्ञात करेंगे, फिर इसकी राइट लिमिट ज्ञात करेंगे। अगर तीनों मान आपस में बराबर आता है तो ये फलन क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि f0 यानी कि f0 ये x इज इक्वल टू 0 इस दिए गए फलन में रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर में 0 है तो इसका मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये वाला मान हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। अब इसकी हम बाईं सीमा लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? x टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 0 माइनस में h। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, हमने फार्मूले में x इज इक्वल टू a लिखा है। यहाँ पर a का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का फार्मूला है। तो यहाँ पर रखेंगे s टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले x का मान कितना था? 0 था। पहले x का मान कितना था? 0 था। अब यहाँ पर क्या है? 0 में से कुछ घट रहा है यानी कुछ अल्पांश मान घट रहा है, तो x के मान में क्या आ गई है? कमी आ गई है। कमी आ गई है तो x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो 0 के बराबर में नहीं रहा है तो 0 के बराबर में न रहने वाली कंडीशन देखें कौन से फंक्शन में? ये तो 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर में नहीं है। तो ये वाला मान लिमिट का किस में आएगा? ऊपर वाली कंडीशन में आएगा। तो जहां पर भी इस कंडीशन में, जहां पर भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 माइनस में h रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 0 माइनस में h अपॉन में 0 माइनस में h और प्लस में कोस 0 माइनस में h ले लिया। अब 0 माइनस में h को हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन माइनस में h अपॉन में माइनस में h और प्लस में साइन प्लस में कोस माइनस में h, ये आ गया। इसलिए लिखेंगे s टेंड्स टू 0 लिमिट साइन माइनस में थीटा, साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया माइनस में साइन h अपॉन में माइनस में h और प्लस में कोस h। ये कोस h हो गया क्योंकि कोस माइनस में थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो ये लिख दिया मैंने
अब मैं इस पर क्या करता हूँ, लिमिट, ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस देंगे। इस लिमिट पर देखिए हमने एक लिमिट पढ़ी है, सिंस साइन x टेंड्स टू 0, लिमिट यह साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है। एक लिमिट हमने यहाँ पर पढ़ी है, तो इसमें हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस पर, इस लिमिट पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लस में कोस 0, कोस 0 का मान कितना है, 1, 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि इस वाले मान को हमने ऊपर वाले कंडीशन में रखा है, ऊपर वाले कंडीशन में रखते ही इसे हमने सोल्व किया है, साइन माइनस माइनस में हो गया और ये हमारे पास है माइनस माइनस प्लस हो गया। जैसे मैंने इसमें मान रखा तो इतना जो मान है इस लिमिट के अनुसार इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। को 0 का मान 1, 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। फिर देखिए हमने राइट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एस टेंड्स टू 0, एफ के अंदर 0 प्लस में एच, यानी कि एफ का मान 0 प्लस में एच आ गया। तो हम इसमें वाले में रखेंगे तो देखेंगे इस कंडीशन में आएगा या इस कंडीशन में। x के मान में यहाँ पर क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले x का मान 0 था, अब 0 में हमने कुछ मान को जोड़ा है, अल्पांश मान को जोड़ा है, तो x के मान में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं है। तो न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, तो ये वाला मान भी ऊपर वाली कंडीशन में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया h टेंड्स टू 0 और ये आ गया हमारे पास साइन h अपॉन में h प्लस में कोस h, ये वाला मान आ गया। अब इस लिमिट से इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। देखो इस लिमिट से, ये हमने लिमिट के पूरा चैप्टर हमने लास्ट कक्षा 11 में हमने पढ़ा था, तो इसका मान तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, और प्लस में कोस 0 इज इक्वल टू, कोस 0 आ गया। अब कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार हमने देखा है कि फंक्शन का मान 2 आया है और इसकी लेफ्ट लिमिट का मान 2 आया है और इसकी राइट लिमिट का मान भी 2 आया है, यानी कि तीनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो हम इसे लिख सकते हैं कि फलन 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो तीनों मान आपस में बराबर आ गए, तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्या। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि फलन हमें दिया गया है fx e की पावर 1 अपॉन में x और 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा मान हमें दिया गया है यहाँ पर 0, x इज इक्वल टू 0। इसमें कहा गया है कि बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ये एक फंक्शन हमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये फंक्शन इस बिंदु पर संतत नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका फलन लेते हैं। ये हमने इसका फलन ले लिया, बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु x बराबर 0 पर संतत का परीक्षण करने पर तो सबसे पहले हमने लिया है फलन में रख दिया 0, जैसे मैंने रखा है x बराबर में 0, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 0।
फिर हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस में एच, ये आ गया। तो यहां से देखिए एच टेंस टू 0 लिमिट, x का मान पहले 0 था, अब इसमें कोई अल्पांश मान घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है, तो यानी कि अब x का मान 0 के बराबर में नहीं रहा है, तो 0 के बराबर में न रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये ऊपर वाली है। ऊपर वाले में ये वाला मान रखिए, जहां पर भी आपके पास x दिखाई दे रहा है फंक्शन में, वहां पर माइनस में h यानी कि 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h आप रख दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा e की पावर में 1 अपॉन में 0 माइनस में h, 1 प्लस में e की पावर में 1 अपॉन में 0 माइनस में h, ये रख दिया। इज इक्वल टू h टेंस टू 0 लिमिट e की पावर 1 अपॉन में माइनस में h और 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में माइनस में h, h टेंस टू 0 लिमिट इसमें रख दें तो e की पावर माइनस में 1 अपॉन में इंफिनिटी 0 आ जाएगा, 1 प्लस में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में 0 आ जाएगा। e की पावर 1 अपॉन में 0 यानी कि इंफिनिटी, e की पावर माइनस में इंफिनिटी का मान होता है 0, यानी कि इसका मान आ गया 0 प्लस में इसका मान भी आ गया 0। अब ऊपर 0 है नीचे 1 है, इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या मान आ गया, 0 आ गया। अब मैं लेता हूं इसकी राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट और फंक्शन है 0 प्लस में h। अब देखिए x के मान में अब की बार क्या हो गई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले x का मान क्या था, 0 था, अब इसमें अल्पांश मान जोड़ दिया है तो x का मान कितना हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है। तो थोड़ा बढ़ गया है यानी कि अब x का मान 0 के बराबर में नहीं रहा है, तो न रहने वाली कंडीशन देखिए ये क्या, यहाँ पर x की जगह 0 प्लस में h हम रख देते हैं, तो यह देगा h टेंस टू 0 लिमिट और e की पावर 1 अपॉन में 0 प्लस में h और अपॉन में 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में 0 प्लस में h, ये वाला मान मैंने रख दिया। अब यहां से हमने देखा है कि h टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि e की पावर 1 अपॉन में h और 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में h, अब ध्यान से देखना इस बात को। इस वाले में तो मैंने जैसे लिमिट x टेंस टू 0 रखा है, h के बराबर रखा है 0, इसका मान 0 आ गया, क्योंकि e की पावर माइनस में अनंत का मान 0 होते हैं। लेकिन मैं इसमें रख देता हूं 1 अपॉन में 0, तो आ जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर प्लस इन्फिनिटी का मान होता है अनंत। जब भी ऐसे e की पावर वाले क्वेश्चनों में अनंत वाली कंडीशन आए तो आप हमेशा इसको सोल्व किया करो और इसको माइनस में लेकर आने की कोशिश किया करो। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस में लेकर आते हैं ताकि इसका मान कोई परिमित हमें मिल जाए। तो सबसे पहले इस लेफ्ट वाले में से तो कोई मान आएगा नहीं, लेकिन इस ऊपर वाले में से कोई मान इसमें से आएगा नहीं, लेकिन नीचे वाले में से इसमें एक मान हम कॉमन ले सकते हैं, 2 में से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास मान आ सकते हैं e की पावर 1 अपॉन में h, मैंने हर में से क्या कॉमन लिया तो एक आ गया हमारे पास, ही इसमें से कॉमन लेने के बाद जिसके साथ है वो तो चला जाएगा, इसके साथ ही उसके अपोन में आ जाता है, यानी कि इसके साथ नहीं ये वाला मान चल जाएगा 1 अपॉन में h और प्लस में 1, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। h टेंस टू 0 लिमिट 1 अपॉन में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में h प्लस में 1। देखिए यहाँ पर ये माइनस में इसको मैंने घातांक नियम से ऊपर भेज दिया, अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा 1 अपॉन में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में 0 आ गया और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि e की पावर माइनस में इन्फिनिटी का मान 0 थे, तो ये आ गया 1 प्लस में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा है कि फलन का मान 0 और इसकी लेफ्ट लिमिट का मान 0, लेकिन राइट लिमिट का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर
संतत नहीं है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फलन fx 1 माइनस में कोस कौन है सी एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पर x इज इक्वल टू जीरो वाली x इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन में इसका मान है 1/2। तो कहा गया है कि बिंदु x बराबर 0 पर ये फलन संतत है, तो c का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि बिंदु x बराबर 0 पर ये फलन संतत है, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। इस फंक्शन में एक कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यूज की हमें मान ज्ञात करना है। तो ये फलन संतत दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है चूंकि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो संतत फलन की परिभाषा से ये फलन संतत, तो इसकी परिभाषा लग गई है, मैंने लगा दिया f0 बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट। ये वाला मान से मैंने नाम समीकरण नंबर 1 दे दिया। c का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण नंबर 1 यानी कि इस फार्मूले का हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं f0 यानी कि x, ये वाला मान x बराबर 0 इस फलन में रखने पर, तो ये वाली कंडीशन के अनुसार इसका मान कितना आ गया 1/2 आ गया। समझ में आया? फिर देखिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0, और ये आ गया हमारे पास 0 माइनस में x, यानी कि x के मान पहले 0 था, इसमें से h घट गया तो x के मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ये वाला मान हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए कौन सी कंडीशन में आएगा, पहले x का मान 0 था, अब x का मान में कुछ कमी आ गई, तो x का मान 0 के बराबर में नहीं रहा है, तो नहीं रहने वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। देखिए यहाँ पर जितने भी x है वहां पर माइनस में h मैं रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस में कोस माइनस में h और सी एच आ गया अपॉन में माइनस में h और साइन माइनस में h आ गया। तो यहां से देखिए इसे लिख गया h टेंड्स टू 0 लिमिट 1 माइनस में कोस सी एच, कोस माइनस में थीटा प्लस में कोस थीटा होता है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है मैंने माइनस में h, साइन माइनस में थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। इसे लिखा है मैंने साइन h, ये आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसे लिखेंगे हम h टेंड्स टू 0 लिमिट, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर ऐसी ही कंडीशन बन रही है, तो मैंने इसे इसी रूप में लिखा है 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, ये आ गया, क्योंकि इसके साथ 2 नहीं है, अपॉन में हमारे पास मान है h साइन h, ये आ गया। अब हमें इस लिमिट को हल करना है, हल करने के लिए हम इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं कि h टेंड्स टू 0 लिमिट हो गया, और इसे लिख दिया मैंने 2 और साइन सी एच बाई 2, इस पर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले मान को मैंने हमें एक करना है, एक करने के लिए इसका एंगल भी यही लेकर आए, तो मैंने सी एच बाई 2 ऊपर दिया और सी एच बाई 2 नीचे गुणा कर दिया, ऊपर भी गुणा कर दिया, तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर के रूप में गया, तो यहाँ पर भी ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें इसके अपोन में क्या है, h साइन सी एच, ये वाला मान है, तो यहाँ पर देखिए h टेंड्स टू 0 2 इंटू में साइन सी एच बाई 2 अपोन में सी एच बाई 2, ये मान मैंने सेम लिख दिया। यहाँ से सी स्क्वायर अपोन में 4 आ गया और h की स्क्वायर ये आ गया, अपोन में क्या है h साइन h, इससे ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे इसको 2 से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, h टेंड्स टू 0 साइन h, इस पर स्क्वायर है, साइन सी एच बाई 2 अपोन में सी एच बाई 2 पर
स्क्वायर, यह आ गया सी स्क्वायर बटे में 2, यह आ गया। अब हमारे पास इसे मैंने लिख दिया, इस वाले को मैं लिखता हूँ साइन एच अपॉन मी एच, ये लिख दिया मैंने। तो x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, तो x टेंस टू 0 x अपॉन में साइन x इज इक्वल टू 1 होते हैं, यानी कि इस लिमिट पर इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया और सी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। अब देखिए इस लेफ्ट लिमिट का मान मिल गया, लेकिन लेफ्ट लिमिट में हमें जो मान ज्ञात करना वो अचर मिल गया, तो हमें राइट लिमिट ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से हमारे पास क्या है, एफ 0 बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपस में हमारे पास क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो f0 का मान कितना है 1/2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लेफ्ट लिमिट का मान कितना है सी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बराबर 1, तो सी बराबर में प्लस माइनस में 1, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आए? पर 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, यही तीनों क्वेश्चन अलग अलग फंक्शन में परिभाषित आते हैं हमारे पास है। तो जैसे कि हमने 6.1 में कुछ क्वेश्चन लेकर और समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है ये। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 3 पर सातत्य की जांच करनी है। तो हमने लिखा है बिंदु x बराबर 3 पर 0 सातत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले हमने लिया है f3, ये हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है, तो बराबर वाले दोनों में से कौन सी ये वाली है, तो यहाँ पर x की जगह रख देते हैं 3, तो देगा 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 माइनस में h, यानी कि x का मान पहले 3 था, अब इसमें से कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। तो देखिए दोनों में से x के मान में कमी किस में आई है, इसमें आ रही है कमी। 3 यहाँ पर बड़ा है, x छोटा है, तो ये वाला मान छोड़िए। तो यहाँ पर x का मान कितना है 3 माइनस में h, इसको यहाँ पर आप रख दीजिए। तो याद देगा h टेंड्स टू 0 लिमिट और इसे लिखेंगे 1 प्लस में 3 माइनस में h। अब h की जगह लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस में 3, यानी कि इसे लिखेंगे हम 4। इसका मान तो कितना हो गया 0 हो गया, देखिए h की जगह। फिर हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 3 प्लस में h। x का मान पहले 3 था, अब 3 में कुछ अल्पांश मान जोड़ दिया है, तो x के मान में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई, यानी x का मान बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली कंडीशन में x का मान बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ ये वाली हमें फलन यूज करना पड़ेगा। इस वाले फलन में x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 3 प्लस में h। तो हमने लिया h टेंड्स टू 0 और फन आ गया हमारे पास 7 माइनस में 3 प्लस में h किया गया। अब h की जगह रख दो 0, रखेंगे तो हमारे पास कितना देगा 7 माइनस में 3 और प्लस में 0, तो ये हमारे पास क्या 7 माइनस में 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। इस प्रकार हमने देखा है कि फलन का मान 4 है और लेफ्ट लिमिट का मान 4 है और राइट लिमिट का मान भी 4 है, तो हम इस पर लिख सकते हैं कि फलन f3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपस में बराबर है। अतः फलन fx से बिंदु x बराबर 3 पर संतत है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू x कोष्टक के अंदर है 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 साइन लॉग x पर स्क्वायर। कंडीशन दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर इसका मान 0 है। हमें बिंदु x बराबर 0 पर इसकी सातत्य की जांच करनी है। तो बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य की परीक्षण। तो सबसे पहले हमने लिया है f0 के अनुसार इसका मान 0 है, क्योंकि fa वाला मान हमेशा बराबर वाले पे आता है। फिर मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया है h टेंड्स टू 0 फंक्शन है 0 माइनस में h।
x का मान पहले 0 था, अब इसमें कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। कमी आ गई है तो यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो x का मान 0 के बराबर नहीं है तो न रहने वाली कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन में ये वाला फलन यूज होगा और इस फलन में x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 माइनस में h। 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h आप x की जगह इसमें रख दीजिए। तो ये आएगा हमारे पास h टेंड्स टू 0 लिमिट ये देगा माइनस में h और 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 साइन log माइनस में h का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में h का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास अब इसमें हम इसको हल सोल्व करते हैं। h टेंड्स टू 0 माइनस में h यह देगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और ये साइन log h पर स्क्वायर यह गया। अब मैं h की जगह 0 रखता हूं उसमें तो यहाँ देगा माइनस में 0 इंटू में यह देगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और साइन log 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए log 0 का मान होता है अभी अनंत, log 0 का मान कितना होता है अनंत, तो यहाँ पर आ गया साइन अनंत आ गया और साइन अनंत का मान कितना होता है प्लस माइनस 1 के बीच में कोई परिमित मान, तो इसे लिखेंगे 0 माइनस के साथ यह गया हमारे पास। तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 इसे लिखेंगे साइन अनंत आ गया। तो यहाँ पर आ गया 0 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और इसे लिख दिया माइनस 1 और प्लस 1 के मध्य कोई परिमित मान ही आ गया। अब देखिए 0 इंटू में यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का कोई परिमित मान या इन दोनों में अगर मैं माइनस वाला मान लेता हूं तो 1 प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में 3 यानी कि ये वाला मान कितना देगा 2/3 आ जाएगा। अब मैं ये वाला लेता हूँ प्लस वाला लेता हूँ तो आ जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 यानी कि 4/3 आ गया। इस प्रकार हमने देखा है कि इन दोनों का मान 2/3 या 4/3 इन दोनों के मध्य क्या करेगा दोलन करेगा, इन दोनों के मध्य दोलन करेगा। जैसे इनका मान हमें पता नहीं है कि 2/3 होगा या 4/3 होगा या इनके बीच में आने वाले बहुत सारे मान हैं उन मानों में से कोई हो सकते हैं, लेकिन जो भी मान आएगा वो 0 के साथ इंटू होगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आएगा। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट आपको समझाता हूं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 फंक्शन है 0 प्लस में h तो h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब की बार हमें x के मान में बढ़ोतरी हुई है तो x का मान अब 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला भी कहाँ आएगा ऊपर वाले कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या रखना है 0 प्लस में h यानी कि h रखना है। तो यहाँ पर h आ गया 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और इसी लिखा है मैंने साइन और ये आ गया log h पर स्क्वायर। x की जगह रख दिया मैंने h रख दिया यहाँ पर। जैसे लिमिट लगाता हूँ तो 0 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और यह देगा साइन log 0। अब साइन log 0 का मान कितना होता है 1 प्लस में 1 अपॉन में 3। log 0 का मान है इन्फिनिटी तो साइन इन्फिनिटी का मान साइन इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। तो 0 इंटू में यह गया 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 साइन इन्फिनिटी का -1 और 1 के मध्य कोई परिमित मान जैसे कोई परिमित मान आएगा तो ये इन दोनों के मध्य तुलना करेगा 2/3 या 4/3 के मध्य जैसे इन दोनों के मध्य या फिर इन दोनों पर ये दोनों मान आ गए और इन दोनों के बीच वाले बहुत सारे मान आ गए, कोई फिक्स मान नहीं आया लेकिन जो भी मान आएगा वो 0 से इंटू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि फलन का मान 0
और लेफ्ट लिमिट का मान 0 और राइट लिमिट का मान 0, यानी कि तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों मान फंक्शन के बराबर है। अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट है हमारे पास महत्तम पूर्णांक पर आधारित क्वेश्चन है। वैसे तो हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक की फलन संतत्य नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम महत्तम पूर्णांक फलन होता है क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने लास्ट ईयर क्लास कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। तो महत्तम पूर्णांक यानी कि 3 रखूंगा तो 3 मिलेगा, 3 और माइनस में 3 रखूंगा तो माइनस में 3 मिलेगा, और 3.1 रखूंगा तो 3 मिलेगा, और 2.9 रखूंगा तो हमें ये मिलेगा। इसको मैं समझाता हूँ, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो मान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मुख्य मान बताता हूँ मैं, 0.1, 0.2, 0.3 से 0.8, 0.9, इन सभी का महत्तम पूर्णांक वाला मान क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 होते हैं। फिर 1 और 2 के बीच में जितने भी होते हैं उनका महत्तम पूर्णांक वाला मान कितना होता है, ये होता है हमारे पास। और इस प्रकार से हमारे पास हम आगे इस प्रकार से चलते हैं। तो इसमें हमारे पास ये वाले मान माइनस मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे तो हमारे पास माइनस में पॉइंट का महत्वपूर्णांक मान कितना होता है, माइनस में 2 होता है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कुछ बेसिक नॉलेज के रूप में मैंने आपको समझाया। अब मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ इस पर यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बिंदु x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण करने पर, तो सबसे पहले हमने फलन लिया है। तो ये वाला मान यहाँ पर देखिए, दो फलन तो है नहीं है, अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें दो दो कंडीशन वाले फलन थे, यहाँ पर एक कंडीशन वाला है, लेकिन सभी के सभी तीनों मान इसमें आएंगे। तो देगा 3 माइनस में 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 का महत्तम पूर्णांक वाला मान मैंने आपको अभी समझाया 3 होता है। तो 3 माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट, और फंक्शन क्या देगा 3 माइनस में h। तो ये वाला भी मान इसी में आएगा क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक ही है। तो इस लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और लिमिट x की जगह रख देंगे 3 माइनस में h, और ये आ जाएगा हमारे पास महत्तम पूर्णांक के अंदर में रखा है 3 माइनस में h। ये हमारे पास मान आ गया। अब देखिए 3 माइनस में h एक अल्पांश मान है, बहुत छोटा सा मान है। जैसे कि इसका मान हम मान लेते हैं 0.1 मान लेता हूँ, तो 3 माइनस में 0.1 यानी कि कितना हो गया, 2.9 आ गया। अब 2.9 का महत्तम पूर्णांक वाला मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस वाले मान के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो h टेंड्स टू 0 लिमिट, और यह देगा 3 माइनस में h और माइनस में 2। इसको सोल्व करके मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2 आएगा। अब h की जगह रख देता हूँ 0, तो देगा 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट साइड लेता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट तो देगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, और फंक्शन 0 3 प्लस में h। ये वाला फंक्शन भी इसी में आएगा, तो x की जगह रख दीजिए यहाँ पर। इस लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट, इसे याद रखूंगा तो आ जाएगा 3 प्लस में h माइनस में महत्तम पूर्णांक मान 3 प्लस में h, ये आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, महत्तम पूर्णांक वाले मान को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, और h का मान मैंने क्या माना था कि 0.1 मान लेते हैं। तो 0.1, तो इसका महत्तम पूर्णांक मान कितना हो गया, 3 हो गया। 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 तक के सभी का महत्तम पूर्णांक मान कितना है, 3 ही होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 लिमिट 3 प्लस में h, और ये आ गया माइनस में 3 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 0 देते हैं तो 0 आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर ये 0 है,
और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो तीनों मान आपस में बराबर नहीं आए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन और राइट लिमिट आपस में बराबर है लेकिन लेफ्ट लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो अतः फलन fx बिंदु x बराबर 3 पर संतत नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स?